हेनरी फोर्थ एक हिस्टोरिकल प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने इसे 1598 में लिखा था। ये हेनरी फोर्थ का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस कहानी के कैरेक्टर्स पार्ट 1 वाले हैं। कुछ एक दो कैरेक्टर्स चेंज हैं। इसके अलावा कुछ और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं, पर इस प्ले की कहानी को समझने के लिए ये कैरेक्टर्स पर्याप्त हैं। हेनरी फोर्थ के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रिंस जॉन एक विद्रोह को कुचलने में सक्सेसफुल होता है और प्रिंस हॉल कैसे किंग हेनरी 5th बनता है। हमने हेनरी 4th पार्ट 1 में पढ़ा था कि श्रूसबरी की लड़ाई में प्रिंस हैरी ने विद्रोही राजा हॉटस्पर को मार डाला था। इस पार्ट में प्रिंस हैरी को प्रिंस हॉल के नाम से बुलाया जाता है, जो कि उसका निक नेम है। किंग हेनरी वैसे तो एक विद्रोह को दबाने में सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन अभी भी बहुत से राजा उनके खिलाफ बगावत कर रहे थे। जब पर्सी हॉटस्पर की डेथ की न्यूज उसके फादर हेनरी पर्सी अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड को मिलती है, तो वो बाकी राजाओं के साथ फिर से अटैक कर देते हैं। किंग हेनरी अपने दूसरे बेटे प्रिंस जॉन को इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजते हैं। प्रिंस हॉल के दोस्त फाल्स्टफ को महल में बुलाया जाता है। उसने पर्सी हॉटस्पर के विद्रोह को कुचलने में काफी हेल्प की थी, इसलिए प्रिंस जॉन फिर से उसकी हेल्प लेना चाहते थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि फाल्स्टफ ने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की थी। उसने तो लड़ाई करने की सिर्फ एक्टिंग की थी और वो वहां बेहोश होकर पड़ा रहा था। पैलेस में पहुंचकर फाल्स्टफ बहुत खुश होता है, लेकिन एक मिनिस्टर, एक मंत्री उसके पिछले क्राइम्स के लिए उसकी निंदा करता है। लेकिन फिर भी उसे प्रिंस जॉन की सेना में इंक्लूड कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। लेकिन एक दिन फाल्स्टफ को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसने कुछ लोगों से पैसा उधार ले रखा था और अभी तक लौटाया नहीं था। फाल्स्टफ उनसे लड़ने लगता है। तभी प्रिंस जॉन का एक मंत्री उनके झगड़े को शांत करता है। फाल्स्टफ कहता है कि अब उसे प्रिंस जॉन के यहाँ जॉब मिल गई है और वह पूरा पैसा लौटा देगा, लेकिन सैलरी आने से पहले उसे कुछ और पैसों की जरूरत थी और ज्यादा इंटरेस्ट का लालच देकर वह उन लोगों से और पैसा मांगता है। लेकिन वे लोग मंत्री से पूछते हैं कि क्या फाल्स्टफ को सच में प्रिंस जॉन की आर्मी में ले लिया गया है। मंत्री इस बात को कंफर्म करता है। यह सुनकर वे लोग फाल्स्टफ को पैसे दे देते हैं। पैसे लेकर फाल्स्टफ एक बार में जाता है और वहां अपनी प्रेमिका और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने लगता है। तभी भेष बदलकर दो लोग वहां आते हैं और फाल्स्टफ की बातें सुनने लगते हैं। एक्चुअल में वह प्रिंस हॉल और उसका एक फ्रेंड ही थे। तभी फाल्स्टफ का एक फ्रेंड आता है और कहता है कि प्रिंस जॉन की आर्मी युद्ध के लिए निकल चुकी है और फाल्स्टफ को जल्दी से उनके साथ जाना चाहिए। लेकिन फाल्स्टफ कहता है कि उसे लड़ाई का कोई शौक नहीं है और वह सेना के साथ नहीं जाएगा। फिर वह पर्सी हॉटस्पर को मारने का क्रेडिट लेने लगता है और हॉल की बुराई करने लगता है। यह सुनकर प्रिंस हॉल अपने एक्चुअल रूप में आ जाता है और उन दोनों के बीच तीखी बहस होने लगती है। लेकिन तभी एक मैसेंजर आता है और फाल्स्टफ को अपने साथ युद्ध के लिए ले जाता है। फिर प्रिंस जॉन और विद्रोहियों की सेना फॉरेस्ट ऑफ गोल्ट्री में आमने सामने आती है। प्रिंस जॉन उन्हें बातचीत के लिए इनवाइट करता है और उनकी सारी मांगे मान लेता है। इससे विद्रोही शांत हो जाते हैं और वापस लौटने लगते हैं। लेकिन प्रिंस जॉन उन सबको राजद्रोह के मामले में अरेस्ट कर लेता है और इस तरह यह विद्रोह भी खत्म कर दिया जाता है। फाल्स्टफ सबसे लेट पहुंचता है और वह एक आखिरी सैनिक को पकड़कर चल देता है और यह दिखावा करता है कि उसने भी वार में पार्टिसिपेट किया है, युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। तभी किंग हेनरी के बहुत बीमार होने की न्यूज मिलती है और प्रिंस जॉन अपनी सेना को जल्दी से लंदन लौटने का आदेश देता है। घर पर किंग हेनरी अपने बेटों को कुछ समझा रहे थे
उनका आखिरी समय आ चुका था। जब वे सो जाते हैं तो प्रिंस हॉल वहां पहुंचता है। उसे लगता है कि उनकी डेथ हो गई है। वह दुख से भर जाता है। फिर वह राजा का क्राउन उठाकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन तभी किंग हेनरी उठ जाते हैं। क्राउन गायब देखकर उन्हें प्रिंस हॉल पर बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि वह कितना स्वार्थी है और सिर्फ उनके मरने का ही इंतजार कर रहा था। अब वह राजा बनकर ब्रिटेन को बर्बाद कर देगा। तभी प्रिंस हॉल देखता है कि उनके पिता अभी जीवित हैं। वह उनसे सॉरी फील करता है। दोनों बाप बेटा बात करते हैं। प्रिंस हॉल उन्हें वचन देता है, प्रॉमिस करता है कि वह अपनी आदतें सुधार लेगा और एक अच्छा राजा बनकर दिखाएगा। कुछ दिन बाद किंग हेनरी की डेथ हो जाती है और प्रिंस हॉल अब किंग हेनरी फिफ्थ के रूप में राजा बन जाता है। प्रिंस हॉल के राजा बनने की न्यूज पाकर फाल्स्टफ बहुत खुश होता है। वह अपने एक दोस्त के साथ लंदन के लिए निकल पड़ता है। उसे लगता है कि उसका दोस्त उसे अपनी कोर्ट में कोई बहुत बड़ी पोजीशन देगा, लेकिन जब फाल्स्टफ वहां पहुंचता है तो हेनरी उसे पहचानने से भी मना कर देता है और उससे कहता है कि वह उससे दूर रहे। यह सुनकर फाल्स्टफ को बहुत दुख होता है और वह वहां से चला जाता है। बाद में हेनरी सोचता है कि एक राजा के रूप में उसे बहुत टफ डिसीजन लेने होंगे। फाल्स्टफ सोचता है कि क्या कभी हेनरी उसके प्रति अपना बिहेवियर चेंज करेगा, और प्रिंस जॉन सोचता है कि राजा के रूप में हेनरी कभी फ्रांस पर अटैक करेगा। और इसी के साथ ये प्ले खत्म हो जाता है।